गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? आई डॉक्टर काजल बोधवानी इज अगेन बैक विथ योर PYQs ऑफ टैलेंटेक्स। हम लोग ये सीरीज बहुत पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। होप सो आप सब इसको अच्छे से देख रहे हैं एंड अलग अलग क्वेश्चंस जान रहे हैं कि कैसा पेपर हमारा आ चुका है एंड आगे भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज एक नए पेपर के साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। हमारा हाईलाइटेड वर्ड क्या है कि मिसमैच क्या है, यानी कि उसकी इनकरेक्ट क्या है। मेडुला ऑब्लंगेटा हमें ब्रेन का पार्ट दे रखा है विच रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। यस, मेडुला ऑब्लंगेटा हैंड ब्रेन का पार्ट होता है जो कि सारी की सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज यानी कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उन्हीं को रेगुलेट करता है, लाइक कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन सबको। तो ये सही है स्टेटमेंट। हाइपोथैलेमस दैट्स अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच कंट्रोल एपेटाइट एंड सेटाइटी सेंटर। सेटाइटी यानी कि हंगर सेंटर को, भूख को कंट्रोल करता है। ऑस्मो रेगुलेशन को, यस। वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता है, हमारा सेरिब्रम करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ इनकरेक्ट हो गई। आगे भी देख लेते हैं। सेरिबेलम मेंटेन्स इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। यस, बैलेंस बनाने का काम है सेरिबेलम का। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड विच इज बटरफ्लाई शेप विथ ग्रे मैटर, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारी इनकरेक्ट मिसमैच कौन सा हो गया? हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स। क्लियर, इजी वन। मूविंग टू द नेक्स्ट। मलेरिया, हमें पता है मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलती है। तो कैसे डिजीज है? ऑप्शन देखते हैं। क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी कि लास्टिंग मोर देन 3 months इज क्रॉनिक डिजीज एंड लेस देन 3 months इज अक्यूट डिजीज। अगर हम जनरली बात करें तो वैसे तो 1 month के अंदर अंदर तक अक्यूट होती है, देन उसके बाद 1 to 3 सब अक्यूट, उसके बाद मोर देन 3 months होती है तो उसको क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग लास्टिंग डिजीज बोल देते हैं। तो मलेरिया हमें पता है कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लास्ट करता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ नॉट अ क्रॉनिक डिजीज। कंजेनाइटल यानी कि पैदा होते से होती है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अक्यूट डिजीज, यस, कुछ डेज के लिए ही होता है। मेटाबॉलिक डिजीज कि मेरे मेटाबॉलिज्म की अफेक्शन की वजह से होता है, तो नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ अक्यूट डिजीज। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपिरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज अकर मेनली थ्रू स्टोमेटा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने पहले भी बात कर रखी है कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करता है, प्लस ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर कंट्रोल करता है। ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस यानी कि सेम मिक्सचर के, ऐसा होता है क्या? जो हमारी गार्ड सेल्स की सेल वॉल होती है, अगर बात करें आउटर सेल वॉल और इनर सेल वॉल की, तो इनर वाली इज मोर थिक एज कंपेयर टू आउटर, यानी कि अनइवनली थिकनिंग है। आउटर वाली थोड़ी थिन है, इनर वाली ज्यादा थिक है। तो क्या होमोजीनियस है क्या? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड इन डाइकॉट्स। यस, बीन या किडनी शेप भी होते हैं हमारे डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में डम्बल शेप होते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब हमसे पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट हमें दिख रही है फर्स्ट एंड थर्ड, सो आंसर इज थर्ड। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स हैज मोर न्यूट्रिएंट्स देन अदर। ऐसी कौन सी वेसल है जिसके पास ज्यादा न्यूट्रिएंट है एज कंपेयर टू अदर से? देख लेते हैं। वेन्स अराइजिंग फ्रॉम लिवर, जो हमारे लिवर से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? हिपैटिक वेन। हमें पता है हिपैटिक वेन ही वो वेन है जो कि हमारे डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम से कैरी होके लिवर तक जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो इजीली लिवर को पास कर सकता है। सो यस, इसके पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट है। आगे और ऑप्शन देखते हैं। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा वो वेन है जो कि मेरा ब्लड लेके जाती है राइट एट्रियम के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या उसके पास मोर न्यूट्रिएंट होगा क्या? नहीं, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, वेन्स अराइजिंग फ्रॉम मसल, मसल के पास हमें पता है ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो क्या वहां पे भी मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी क्या? नहीं। उसके अलावा वेन्स अराइजिंग फ्रॉम किडनी, यानी कि हमारी रीनल वेन की बात कर रहे हैं, तो रीनल वेन की बात करें तो डायरेक्टली लोअर लिम्स को सप्लाई करती हुई आती है,
तो क्या वहां से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं कि नहीं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिवर से, जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन से पूरा की पूरा न्यूट्रिएंट्स लेते हुए लिवर को सप्लाई करेगी। क्लियर? अगर हम यहीं से हिंट देख लें, लिवर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स वहीं से कैरी आउट होंगे। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलेमस। हमें पता है फोर ब्रेन का पार्ट होता है थैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस, ये पार्ट्स होते हैं हमारे फोर ब्रेन की। तो थैलेमस का फंक्शन क्या है वो ये पूछ रहा है। हमें पता है थैलेमस का फंक्शन क्या होता है कि वो हमेशा एज अ कंट्रोल सेंटर काम करता है, एज अ रिले सेंटर, कि मैसेज को सिग्नलिंग करता है। कैसे? सेंसरी सिग्नल्स को मोटर में कन्वर्ट करके रखता है, या इफेक्टर से इफेक्टर तक बात करें, देख लेते हैं। अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी सिग्नल ओनली, ये सिर्फ सेंसरी सिग्नल्स ही भेजता है? नहीं, दोनों को कंट्रोल करता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फॉर मोटर सिग्नलिंग? नो, अगेन फॉर बोथ। अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, दोनों को कंट्रोल करेगा। सेंसरी से मोटर एक बीच का ऑर्गन की तरह काम करता है जो कि मैसेज को कैरी ऑन करता है। सो आंसर विल बी थर्ड, नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व, नॉट अ नर्वस पार्ट ऑफ ब्रेन, रॉन्ग, हमारे फोरब्रेन का पार्ट है, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमारी कौन सी साइकिल होती है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। दैट्स अ कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में होता है, और वो किस में अकर होती है? साइटोप्लाज्म में। उसी के बाद मेरा पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? CO2 प्लस वाटर, जो कि हुआ मेरा क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और वो कहाँ आकर होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इज सेकंड। क्लियर? ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, डोमेस्टिक वेस्ट लाइक किचन। डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि हमारे जो घर में किचन में वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है? हमें पता है उसमें जनरली वेजिटेबल पील्स और ये सब ज़्यादा होती हैं। तो वेजिटेबल पील्स की बात करें तो उनको हम लोग वापस डिग्रेड कर सकते हैं, यानी कि दे आर द काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल यस, वापस डिग्रेड कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल नो, प्लास्टिक थोड़ी ना है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। थर्मल पोल्यूटेंट, थर्मल है क्या? अगेन नो। एयर पोल्यूटेंट, कोई गैस थोड़ा रिलीज कर रहे हैं, ना ही कोई टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला है। सो आंसर इज बायोडिग्रेडेबल। इजी वन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीजें तो हम लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दी बॉडी, यानी कि एक्सक्रीट आउट मुझे कौन कौन से सब्सटेंसेस को करना है उसके बारे में वो पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो पता है हमें, मसल में स्टोर करके रखते हैं उसको। नेक्स्ट, फैट्स, इसको भी स्टोर करते हैं बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स देता है। इसके अलावा यूरिया, यस, हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं तो हमें यूरिया को एक्सक्रीट आउट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट होती है एक्सेल, जब हम लोग एक्सेल करते हैं, तो ये दोनों को एलिमिनेट करना मस्ट है हमारी बॉडी से। सो आंसर इज सी एंड डी, इन दोनों को एलिमिनेट करना ही है, बाकी दोनों को हम बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, Meena and Rajesh observed an animal in their balcony. Rajesh called it an insect, while Meena said it is an earthworm. हमें ये बताया है कि मीना और राजेश ने दो एनिमल्स को देखा अपनी बालकनी में से। राजेश ने उसको बोला कि इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, यानी कि आर्थ्रोपोडा क्लास, और अर्थवॉर्म, और मीना ने बोला कि ये अर्थवॉर्म है, यानी कि एनालिडा की बात कर ली। तो अब बोला है चूज द कैरेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंफर्म दैट इट इज एन इंसेक्ट, यानी कि हमें ऐसे कैरेक्टर्स चुनने हैं इन चारों में से जिससे कंफर्म हो जाए कि ये आर्थ्रोपोडा से ही मैच करता है। चलो देखते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, हमें पता है चाहे आर्थ्रोपोड्स हो या एनालिड्स हो, दोनों की ही बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो ये तो कॉमन कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट, जॉइंटेड लेग्स यानी कि अपेंडेजेस, ये कैरेक्टर हमारे आर्थ्रोपोड्स का ही होता है, एक इंसेक्ट का ही होता है। तो ये कैरेक्टर तो डिफाइनिंग फीचर, एक इंपॉर्टेंट फीचर है आर्थ्रोपोड्स का। स्टिल आगे भी देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी, नहीं, वो तो हम दोनों की डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा लिटिल सेगमेंटेशन,
यानी कि दोनों में मेटामेरिज्म भी मिल जाता है। हमें पता है सेगमेंट्स यानी कि मेटामेरिज्म की बात करें कि बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नल इंटरनल अपीयरेंसेस में सेगमेंट्स में बटी हुई है, तो ये तो दोनों का कैरेक्टर है, ये भी दोनों के कैरेक्टर है। जो मेन कैरेक्टर है वो है जॉइंटेड लेग्स यानी कि अपेंडेजेस, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट का ही कैरेक्टर है। क्लियर? सो आंसर इज सेकंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सॉइल इरोजन यानी कि मेरी जो सॉइल की टॉप लेयर खराब हो जाती है उसको हम कैसे बचा सकते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब यानी कि ट्रीज को हम लोग रिमूव आउट कर रहे हैं, तो अगर मैं और ट्रीज रिमूव कर दूंगी तो ऑफ कोर्स और ज्यादा सॉइल की लेयर खराब होती जाएगी, तो इससे तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी कि ऐसी लैंड जो कि मेरे खाली पड़ी है जहाँ पे पेड़ नहीं लगाए या हमने रिमूव आउट कर दिए, तो उस पे जाके वापस ग्रो करना इस एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ को वापस लगाना। नेक्स्ट, रीफॉरेस्टेशन। जिस वर्ड में अगेन री आ रहा है यानी कि एक बार फिर से, यानी कि जिस लैंड को किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से स्पॉइल कर दिया गया था उसको वापस उस जगह पे फॉरेस्ट को उगाना यानी कि पेड़ को उगाना, दैट इज रीफॉरेस्टेशन। यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्रोथ करनी है, किसकी? हमारे ट्रीज की या प्लांट्स की। दोनों ही फॉरेस्ट को उगाने का हो गया, तो हम इरोजन किससे बचा सकते हैं? यानी कि एक बैरन लैंड को फॉरेस्ट वाली लैंड में कन्वर्ट करके। सो आंसर विल बी बोथ सेकंड एंड थर्ड, यानी कि दोनों ही तरीकों से हम पेड़ उगा सकते हैं जिससे कि हमारी सॉइल की टॉप लेयर डिस्टर्ब होने से बच जाएगी, तो सॉइल इरोजन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? Moving to the next. Test tubes A and D are placed in light for 24 hours. हम इन टेस्ट ट्यूब्स को देख रहे हैं ए से डी तक, तो ये सारी की सारी किस में रखी है? लाइट में। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? लाइट की बात कर ली हमने जैसे ही, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो सकता है इन वाली में। नेक्स्ट, ट्यूब्स E to H are placed in darkness for 24 hours. यानी कि जो हमारी नेक्स्ट ट्यूब है EFGH, इनमें फोटोसिंथेसिस तो गारंटी नहीं होगा क्योंकि ये डार्क में रखी गई हैं। उसके अलावा हम बात करें अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो रात में रेस्पिरेशन तो हो सकता है, इतनी तो श्योरिटी है। स्टिल देख लेते हैं उन्होंने क्या पूछा है। विच ऑफ दिस ट्यूब शुड हैव दी ए हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन जिसमें से इवॉल्व होगी। अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात कर लें, क्या होती है हमारी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की? 6 CO2 plus 12 water in the presence of chlorophyll and sunlight gives you glucose, that is C6H12O6 plus ऑक्सीजन गैस, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकल रही है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। यानी कि ए हमको पूछा है कि हमारा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ए से डी में ही होगा। डार्कनेस में तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें इनमें से चेक करना है। अब देख लेते हैं पहले ए निकालने के लिए। इसकी बात करें तो ए में पॉन्ड वाटर दे रखा है, नेक्स्ट बी में पॉन्ड वीट दे रखा है प्लस पॉन्ड स्नेल, दैट्स अ एनिमल, दिस इज अ प्लांट। उसके अलावा सी की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वीट दे रखा है यानी कि प्लांट है। हमें पता है प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, कोई एनिमल फोटोसिंथेसिस करता है क्या? तो क्या एनिमल में से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी? नहीं, वो तो ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करता है, इनहेल करता है, एक्सेल थोड़ी ना करता है, तो एनिमल की तो हम बात ही नहीं कर सकते। उसके अलावा अगेन यहाँ स्नेल है तो इसकी भी बात नहीं कर सकते। वाटर, वाटर में से भी हम इतनी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात नहीं कर सकते हैं एज कंपेयर टू अ वीड। वीड यानी कि प्लांट वही होगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करेगा, यानी कि हमारा सी हो गया जहां से मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 24 आवर्स में मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें हम लोग, बी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर 24 आवर्स। अब मुझे बताना है कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कहाँ पे मिलेगा। अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में तो कहीं भी रिलीज आउट नहीं होगा। एक बार हम लोग अगर रेस्पिरेशन की बात करें जो कि इसका ऑपोजिट होता है, प्लांट्स की बात करें तो हमारे प्लांट्स
ग्लूकोज को वही ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या रिलीज आउट करते हैं, हमारा CO2 प्लस वाटर ही, यानी कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कहाँ से रिलीज हो रही है, हमारे रेस्पिरेशन से ही। यानी कि अब हमें बताना है इसमें से मैक्सिमम रेस्पिरेशन कहाँ अकर हो सकता है। अगर बात करें हमारा मैक्सिमम रेस्पिरेशन, तो यहाँ हमको वही अगेन वीट दे रखी है, ये स्नेल दे रखा है, तो स्नेल CO2 रिलीज करेगा, यस। एनिमल्स भी क्रेब साइकिल को फॉलो करके CO2 को रिमूव करते हैं, और यहाँ वीट्स हैं तो ये भी रेस्पिरेशन करेगी, तो CO2 गैस रिलीज होगी। उसके अलावा यहाँ बात करें, यहाँ तो सिर्फ वीड ही है, तो एक अकेला ही रिलीज कर रहा है CO2, और यहाँ भी स्नेल है जो कि एक अकेला कर रहा है। तो हमें पता है जब दोनों एक साथ होंगे तो CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रिलीज आउट करेंगे। ये वीड प्लांट है, बट नाइट के टाइम पे यानी कि डार्कनेस हो रही है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे हमें पता है वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 गैस इवॉल्व होगी। और स्नेल तो एनिमल की कैटेगरी में आ गया, एनिमल है तो एनिमल हमेशा CO2 गैस एक्सहेल ही करते हैं। तो मैक्सिमम CO2 कंसंट्रेशन मुझे कहाँ से मिल रहा है, F से। आंसर देख लेते हैं, ED नो, AH नो, GB नो, C एंड F। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा है, बट हमें अगर कंसेप्ट आता है कि ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा कौन से प्रोसेस से निकल सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेस से निकल सकती है, तो हम इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। अगेन हमें पता है वायरल बैक्टीरियल डिजीज बार बार पूछ रहे हैं, तो फिर देख लेते हैं। नॉट अ बैक्टीरियल पूछा है, टाइफाइड हमें पता है टाइफाइड बैक्टीरियल है, ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूला है, कोलेरा ये भी बैक्टीरियल है, स्लीपिंग सिकनेस की बात करूं तो ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है, दैट इज ट्रिप्नोसोमा, इससे अकर होती है हमारी स्लीपिंग सिकनेस। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज हो गई, बाकी तीनों बैक्टीरियल डिजीज हो गई। सो आंसर इज फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम लोग एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन दी किडनीज। किडनीज की ही बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा इन सब में से हार्मोन है जो किडनी में से सिक्रीट हो रहा है। अगर हम रेनिन की बात करें तो रेनिन कहाँ पे सिक्रीट होता है, हमारे इन्फेंट्स की स्टमक में, जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में काम आता है। डबल एन है, हमें पता है, एक में सिंगल एन एक में डबल एन, डिफरेंस होता है। और ये वाला रेनिन हमारी किडनी में ही होता है, जो कि जनरली रास सिस्टम यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग सिस्टम में ही काम आता है, जो कि हमारे GFR और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। उसके अलावा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि मेरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होता है। उसके अलावा एल्डोस्टेरॉन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। तो किडनी का हार्मोन कौन सा हो गया मेरा, रेनिन यानी कि सिंगल एन वाला। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं हम लोग। इस वाले डायग्राम पे आते हैं। ऑब्जर्व द फिगर एंड सेलेक्ट द एम ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। हमें एक फिगर दे रखा है और इसका एम क्या है वो हमसे पूछा है। नोट, अ ग्लोइंग स्प्लिंटर बर्स्ट इनटू फ्लेम व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू अ टेस्ट ट्यूब। जो हमें यहाँ स्प्लिंटर दे रखा है, अगर ये ग्लो कर गया तो ये बर्स्ट कर सकता है। ये इन्होंने नोट में दे रखा है। ऑप्शन में देखें, हाइड्रेला यानी कि एक्वेटिक प्लांट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। प्लांट जैसे ही आ गया यानी कि फोटोसिंथेसिस मेंशन कर दो, या ऑटोट्रॉफ्स है। उसके अलावा पॉन्ड वाटर दे रखा है हमें। सनलाइट, दैट्स अ कैरेक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट आएगी, प्लांट है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस गारंटीड होएगा। इसके अलावा यहाँ से गैस रिलीज हो रही है, एंड दिस इज सपोर्ट टू कीप फनल ऑफ दी बॉटम, यानी कि इन्होंने क्या किया, प्लांट लिया हाइड्रेला, उसके ऊपर एक फनल लगा दिया है और उसको पानी में रख दिया, यानी कि एक्वेटिक प्लांट ही है।
तो पानी में ही रहेगा हाइड्रेला। उसके ऊपर इन्होंने फनल प्लेस कर दिया है और यहाँ ऑब्जर्व किया कि गैस फॉर्म हो रही है। अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स से, हल्का सा रिलेट करना पड़ेगा कि वहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है प्रिस्ले के थ्रू, थोड़ा सा हायर लेवल जा रहा है बट वह एक्सपेरिमेंट क्लियरली है कि प्रिस्ले ने ही ऑब्जर्व किया था ऐसा एक्सपेरिमेंट करके कि उसने ऐसे टेस्ट ट्यूब लगाई थी, फिर फनल से कवर किया था प्लांट को, उस टेस्ट ट्यूब्स पे उसको बबल्स मिले थे, दैट बबल्स वर ऑफ ऑक्सीजन ओनली। बट स्टिल अगर हम वहां तक भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि एक्वेटिक प्लांट है, यानी कि एक्वेटिक प्लांट को कंडीशन मिल गई कि प्लांट है, ऑटोट्रॉफ है, प्लस सनलाइट भी आ रही है, यानी कि रोशनी आई हुई है। तो मेरी रोशनी की प्रेजेंस में हम लोग लाइट की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इजीली कर सकते हैं। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे गैस हम रिलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन ही होगी, क्योंकि एक्वेटिक ग्रीन प्लांट ही है मेरा हाइड्रेला, ना कि पर्पल या कुछ और प्लांट है। ग्रीन ही है तो ऑक्सीजन ही इवॉल्व करेगा, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स, क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है? हमें पता है लाइट हमारा मेजर कैरेक्टर है, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग कि अगर सनलाइट है तो यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस की ही बात करेंगे। इसके अलावा सो दिस इज रॉन्ग। टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस हमें दिख रहा है सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन गैस ही इवॉल्व आउट होगी। इसके अलावा पढ़ते हैं। टू शो दैट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ना इवॉल्व हो रही है यहाँ पे। टू शो दैट हाइड्रेला कैन सर्वाइव अंडर वाटर, ये प्रेजेंस तो ना शो करना है हमें कि हाइड्रेला वाटर में रह सकता है, तो हमें पता है हाइड्रेला है ही एक्वेटिक प्लांट, वाटर में ऑफकोर्स रह ही सकता है वो। सो आंसर इज सेकेंड, कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का ही एवोल्यूशन हुआ है, वही इवॉल्व हुई है, रिलीज आउट हुई है, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो रहा है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 45, स्टडी ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट डाइकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स यानी कि जिसके पास दो कोटिलेडन्स होती है, हमारी एंजियोस्पर्म की कैटेगरी है। केयरफुली एंड देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट, हमारा हाईलाइटेड वर्ड क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, देख लेते हैं। द फ्लावर पार्ट्स आर अरेंज इन मल्टीपल्स ऑफ 3, क्या फ्लावर्स इसके 3 मल्टीपल्स में होते हैं? नहीं, जनरली 4 और 5 में होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द सीड हैज 2 कोटिलेडन्स, यस 2 कोटिलेडन्स है, क्योंकि एंजियोस्पर्म से तो 2 ही कोटिलेडन्स, और एंजियोस्पर्म की सॉरी डाइकॉट क्लास है तो 2 कोटिलेडन ही होंगी। उसके अलावा द प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है क्या? नहीं, टैप रूट सिस्टम होता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स निकल के आती हैं, सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसके अलावा द वेन्स ऑन द लीव्स फॉर्म अ नेटवर्क, यस विनेशन अकर होता ही है कि जनरली आगे वेन्स डिवाइड होती हैं, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमसे पूछी है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी हो गई मेरी? फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर इज थर्ड। क्लियर? तो हमने स्टिल देखा पेपर का लेवल एज सच इतना हार्ड नहीं था, सिर्फ 1-2 अच्छे क्वेश्चंस थे, बट अगर हम लोग हाईलाइटेड वर्ड को अच्छे से मार्क करेंगे तो हम आंसर तक क्लियरली पहुंच सकते हैं। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।